बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर सर्वर एंड क्लाइंट। सर्वर और क्लाइंट क्या होता है, और डू द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट विद ईच अदर। और सर्वर और क्लाइंट जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, मालूमात का तबादला जो है वो किस तरह से करते हैं, ये जो है वो हमने बताना है। तो सबसे पहले आगे आपके पास सर्वर जो है वो क्या होता है। आपने अगर जो है वो नेटवर्क बनाया हुआ है तो नेटवर्क के अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो है वो एक पावरफुल कंप्यूटर जो है वो बना लेते हैं। बाकी कंप्यूटर जो होते हैं वो आपके नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं। जो आपका पावरफुल कंप्यूटर होगा उस कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। जो सर्वर कंप्यूटर होता है वो बाकी सारे के सारे कंप्यूटर्स को जो है वो कंट्रोल करता है। आप जो है वो क्या करते हैं, सर्वर को, एक तो सर्वर पावरफुल कंप्यूटर होता है, दूसरा उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी जो है वो ज्यादा होती है, उसकी मेमोरी भी जो है वो ज्यादा होती है। तो आप क्या करते हैं, अपना डाटा वगैरह जो होता है वो सर्वर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और जो दूसरे स्मॉल कंप्यूटर होंगे, जिस तरह आपके घर वाले पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, वैसे जो नॉर्मल कंप्यूटर होंगे उनको आप सर्वर के साथ अटैच करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी जो क्लाइंट होगा, कोई भी जो यूजर होगा, उसको जो भी डाटा चाहिए होगा, जो भी चीज जो है वो रिक्वायर होगी, वो जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। सर्वर जो है वो उसको वो चीज दे देगा। तो सर्वर और क्या करेगा, सर्वर जो है वो बाकी सारे के सारे जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स होंगे उनको भी जो है वो कंट्रोल करता है। और कुछ जो सर्वर्स होते हैं उनको जो है वो डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं। डेडिकेटेड सर्वर जो है वो आपके पास ऐसे सर्वर होते हैं जो है वो किसी मखसूस काम के लिए बनाए जाते हैं, और वो सिर्फ वही एक काम जो है वो सरंजाम देते हैं। जिस तरह से अगर आपने कोई एक सर्वर बना लिया जिसने जो है वो प्रिंट के काम जो है वो सरंजाम देने हैं, और जो है वो उसने कोई भी काम नहीं करना, तो वो एक आपके पास डेडिकेटेड सर्वर होगा। और अगर आपने कोई ऐसा सर्वर बना लिया है जिसने फाइलों को स्टोर और मैनेज करना है और उसने कुछ नहीं करना, तो वो भी जो है वो आपके पास फिर एक डेडिकेटेड जो है वो सर्वर होगा। अब जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। द सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द अदर कंप्यूटर्स। कहता है कि सर्वर आपके पास ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज जो है वो फ्राहम करता है। एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू द नेटवर्क। और जो है वो डिवाइसेस भी दूसरे कंप्यूटर्स को फ्राहम करता है जो नेटवर्क के अंदर जो है वो आपने यूज की हुई होती हैं, जोड़ी होती है। द सर्वर कंट्रोल्स एक्सेस टू द हार्डवेयर। क्या कहते हैं, सर्वर जो है वो हार्डवेयर तक आपको जो है वो रसाई देता है, उसको कंट्रोल करता है। सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क। और नेटवर्क के अंदर और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सबको जो है वो कंट्रोल करता है, और उसको जो है वो रसाई जो है वो आपको देता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स अ सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया फॉर प्रोग्राम्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। क्या कहता है कि ये जो है वो आपको एक सेंट्रलाइज्ड जो है वो स्टोरेज एरिया देता है, जगह देता है स्टोर करने के लिए, जहाँ पे आप अपने प्रोग्राम, डाटा और मालूमात को स्टोर कर सकते हैं। मतलब कि सर्वर के अंदर आप जो है वो अपना सारा डाटा वगैरह जो होगा वो सर्वर के अंदर आप स्टोर कर लोगे। उसके बाद बाकी कंप्यूटर जो होंगे उसके साथ आपने अटैच किए होंगे सर्वर के साथ। तो किसी भी कंप्यूटर को कोई भी डाटा, कोई भी प्रोग्राम, कुछ भी चाहिए होगा तो वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर्वर उनको जो है वो दे देगा, उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। सर्वर्स यूजुअली हैव मोर प्रोसेसिंग पावर। क्या कहता है, सर्वर जो होते हैं वो आमतौर पर ज्यादा जो है वो पावरफुल होते हैं, उनकी पावर जो है वो ज्यादा होती है। मेमोरी एंड हार्ड डिस्क स्पेस देन क्लाइंट्स। और क्लाइंट्स की निस्बत उनकी मेमोरी भी ज्यादा होती है और उनकी हार्ड डिस्क भी जो है वो ज्यादा होती है। जो है वो क्लाइंट क्या होते हैं, वो आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो होते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लाइंट्स आ रहा है, तो वहां पे डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। सम सर्वर्स आर आल्सो नोन एज डेडिकेटेड सर्वर्स। कुछ सर्वर्स को डेडिकेटेड सर्वर भी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेडिकेटेड सर्वर्स इंक्लूड फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर एंड वेब सर्वर। मुख्तलिफ जो आपके पास डेडिकेटेड सर्वर की टाइप्स होती हैं उनके अंदर फाइल सर्वर आता है, प्रिंट सर्वर आता है, डेटाबेस सर्वर आता है और वेब सर्वर आता है। उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर इज यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जो डेडिकेटेड सर्वर होता है वो कोई मखसूस काम सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, फाइल सर्वर इज यूज टू स्टोर एंड मैनेज फाइल्स। फाइल सर्वर जो होता है वो जो है वो फाइलों को स्टोर करने के लिए और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है।
प्रिंट सर्वर इज यूज टू मैनेज प्रिंटर्स एंड प्रिंट जॉब्स। जो प्रिंट सर्वर होगा वो जो है वो आपके जो है वो प्रिंटर के काम जितने भी होंगे उनको जो है वो मैनेज करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों जो सर्वर अभी पड़े हैं ये मखसूस काम करेंगे। तो जो फाइल सर्वर है वो भी डेडिकेटेड सर्वर है और जो प्रिंट सर्वर है वो भी डेडिकेटेड सर्वर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्लाइंट। ये जो है वो आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर्स कौन से होते हैं या क्लाइंट जो है वो नेटवर्क के अंदर क्या होता है। तो क्लाइंट कंप्यूटर आपके पास ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनको आपने सर्वर के साथ कनेक्ट किया होता है। जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं वो सर्वर से जो है वो कम पावरफुल होते हैं। जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं वो जो भी उनको डाटा चाहिए होता है, जो भी उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं नेटवर्क के अंदर जो यूज होते हैं, वो जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट जो है वो करते हैं और सर्वर जो है वो उसकी क्लाइंट की रिक्वेस्ट को जो है वो पूरी करता है। सर्वर जो है वो आपके पास कोई भी जो है वो मतलब के हार्डवेयर कंप्यूटर जो है वो हो सकता है। आपके पास आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप, आपका पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो जो है वो हो सकता है। अब जो है वो इसकी रीडिंग करते हैं। द क्लाइंट इज अ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड विद द सर्वर टू एक्सेस डिफरेंट रिसोर्सेज। क्लाइंट आपके पास नेटवर्क के अंदर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको आप ने जो है वो सर्वर के साथ कनेक्ट किया होता है और जो वो क्या करता है उसको जो है वो ताकि जो है वो क्लाइंट मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल हुए हैं उन तक रसाई हासिल कर सके, उनको एक्सेस कर सके और उनको यूज कर सके। द क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। क्लाइंट क्या करता है रिसोर्सेज के लिए सर्वर को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। द सर्वर प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू क्लाइंट। तो सर्वर जो होता है वो अपने क्लाइंट को जो उसने रिक्वेस्ट रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की होती है वो उसको फराहम करता है। द क्लाइंट इज टिपिकली लेस पावरफुल देन सर्वर। आमतौर पर जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से कम पावरफुल होता है। इन जनरल अ क्लाइंट इज अ हार्डवेयर डिवाइस। कहता है कि आमतौर पर क्लाइंट जो है वो आपके पास एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। अ सेलफोन, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ क्लाइंट। आपके पास क्लाइंट जो है वो सेलफोन भी एक हो सकता है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप भी हो सकता है। द क्लाइंट एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर। कहता है कि जो है वो क्लाइंट ने जो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करनी है उसके लिए जो है वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज होता है, उसको क्लाइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो बोलते हैं, जिसकी वजह से कोई क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर। कहता है जो क्लाइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो जो है वो सर्वर और क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में एक इंटरफेस, एक रास्ता, एक रास्ता जो है वो देता है, जिसकी वजह से जो है वो क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। वेब ब्राउजर इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंट एप्लीकेशन। जो वेब ब्राउजिंग आप करते हैं वो कहता है कि क्लाइंट एप्लीकेशन की एक एग्जांपल है। तो आप जो है वो आप क्लाइंट होते हैं, आप क्या करते हैं, आप जो है वो www आप अपने किसी भी जो है वो सर्च इंजन के अंदर जाके कोई भी जो है वो वेबसाइट को सर्च करते हैं। सर्च करते हैं तो मतलब आप क्या करते हैं, आप जो है वो सर्वर के अंदर सारी की सारी वेबसाइट, सारे का सारा डाटा जो होता है वो मुख्तलिफ सर्वर्स के अंदर स्टोर होता है। आप क्लाइंट होते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी वेबसाइट की, किसी भी डाटा की जो है वो उस सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं। तो वो सर्वर क्या करता है, आपको आपका रिक्वायर्ड या जो आपने रिक्वेस्ट की होती है वो डाटा आपको दे देता है या वो वाली वेबसाइट जो है वो आपके सामने ओपन कर देता है। तो ये जो है वो आपके पास क्लाइंट सर्वर की एग्जांपल है। उसके बाद आगे आपके पास क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के, क्लाइंट और सर्वर जो है वो एक दूसरे के साथ तबादला कैसे करते हैं, किस तरह से उनके दरमियान में कम्युनिकेशन जो है वो होती है। तो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट का उसको रिस्पॉन्स देता है और रिस्पॉन्स के तौर पर क्लाइंट ने जिस भी चीज की रिक्वेस्ट की होती है वो उसको जो है वो फराहम करता है, उसको जो है वो चीज सेंड कर देता है। उस चीज तक जो है वो सर्वर क्लाइंट को एक्सेस दे देता है और क्लाइंट जो है वो उस चीज को, उस मालूमात को, उस इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है, यूज जो है वो कर सकता है। द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो जो है वो कहता है कि रिक्वेस्ट और जो है वो रिस्पॉन्स की बुनियाद पर होती है।
द क्लाइंट सेंड्स द रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर रिसोर्सेज। क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करता है। द सर्वर प्रोवाइड्स द रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज टू द क्लाइंट। तो जो सर्वर होता है वो जो है वो रिक्वेस्ट किए हुए रिसोर्सेज क्लाइंट को फ्राहम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आ सर्वर में स्टोर द कंपनी ईमेल मैसेज। क्या कहता है, हो सकता है कि सर्वर के अंदर जो है वो कंपनी का ईमेल मैसेजेस जो है वो स्टोर हो। द क्लाइंट ऑन द नेटवर्क एक्सेस ईमेल मैसेजेस ऑन द सर्वर। तो कोई भी क्लाइंट जो नेटवर्क के अंदर होगा वो क्या कर सकता है, वो उस सर्वर से जो है वो ईमेल मैसेजेस को जो है वो एक्सेस हासिल कर सकता है, उनको रीड कर सकता है। द क्लाइंट में बी एनी यूजर कनेक्टेड टू द नेटवर्क। क्लाइंट जो है वो आपके पास कोई भी यूजर हो सकता है जो नेटवर्क के अंदर कनेक्ट है। यूजिंग द कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस, जो है वो आपके पास कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए भी रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल कर सकता है, और जो है वो मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हुए भी जो है वो रिसोर्सेज तक एक्सेस हासिल कर सकता है। द क्लाइंट प्रोवाइड्स यूजर नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन। तो क्लाइंट को जो है वो सर्वर तक रसाई हासिल करने के लिए, सर्वर से कोई भी रिसोर्स लेने के लिए क्या होगा कि अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो देना होगा। आपने जो है वो अपने डाटा की सिक्योरिटी के लिए जो है वो क्या किया होगा, अपने ऑफिस के अंदर जो आपने डाटाबेस बनाया हुआ है, जो नेटवर्क बनाया हुआ है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड रखा होगा, और वो सिर्फ आपने अपने क्लाइंट्स को ही दिया होगा। तो किसी भी क्लाइंट ने कोई भी डाटा जो है वो हासिल करना है तो वो यूजर नेम और पासवर्ड देगा, तो उसको जो है वो उस रिसोर्सेज तक जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। द सर्वर प्रोवाइड्स एक्सेस टू द ईमेल अकाउंट आफ्टर वेरीफाइंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या कहता है कि सर्वर क्या करेगा, वो जो है वो आपके क्लाइंट को रिसोर्सेज तक जो है वो या ईमेल तक जो है वो मैसेजेस तक जो है वो एक्सेस दे देगा। कब? यूजर नेम और पासवर्ड को वेरीफाई करने के बाद, उनकी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो आपको प्रिसाइज जो है वो दे देगा। तो ये जो था वो हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।